हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट अपना जो है अर्सलाइन रोड DIG चौक के नज़दीक चलता है पूर्णिया में। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों आराम से। 11th का बैच चल रहा है मेन कोर्स, 12th का मेन कोर्स चल रहा है और 12th का क्रेज कोर्स इवनिंग 5 PM है। और टारगेट बैच 10 to 12 चल रहा है बच्चों। जो 2021 के लिए JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं बिहार बोर्ड के पर्पज से। बिहार बोर्ड में देखे नहीं होंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव बहुत आसान आसान आता है। तो बच्चों वही ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, वही सब ऑब्जेक्टिव रिपीट करते रहता है हमेशा। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव सब बिल्कुल बकवास ऑब्जेक्टिव रहता है, पूरा बेसिक कंसेप्ट पे आधारित रहता है। काफ़ी क्वेश्चंस आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड रहता है। और जो भी बच्चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते करिए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप फेसबुक सब दिया हुआ, गूगल मैप भी दिया हुआ, आप लोग देख के आ सकते हैं कोचिंग। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन कंटिन्यूटी का करवाते हैं। ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंटिन्यूटी का है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव। डिफरेंशियलिटी और डेरिवेटिव का मीनिंग अलग हो जाता है। ये टोटल हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी डेरिवेटिव का जो भी ऑब्जेक्टिव बच्चों बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, वो डिस्कशन कर रहे हैं। और ये बिहार बोर्ड के पर्पज से BSEB करके है, CBSE के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए आपका। तो बिहार बोर्ड में जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, वो बच्चों हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। देख लीजिए, बहुत आसान है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया होना चाहिए। अपने भी बैच में, अपने कोचिंग में इस बार 2020 में 96 मार्क्स लाया बहुत सारा बच्चा। पिछले बार 95 लाया। तो बच्चा लोग मार्क्स ला लेता है अगर जो बच्चा यहाँ से पढ़ा है भर साल, अगर क्लास अटेंड किया है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री और मैथ्स हो, अगर बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो वो जरूर अच्छा नंबर लाएगा। और अगर आप ईमानदारी पूर्वक भर साल पढ़े हैं तो पक्का रिजल्ट आना निश्चित है, वो आएगा ही आएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो बच्चों क्या है। इफ fx इज इक्वल टू 2x एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस समथिंग कुछ दे देते हैं 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस। आपका fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस। तो दो फंक्शन दिया हुआ, आपका ऑप्शन क्या सब दिया हुआ जो देखो। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है fx इंटू gx, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है fx बाय gx, और थर्ड ऑप्शन C नंबर fx gx दे दिए हैं। अब देते हैं आपको हम gx बाय fx देते हैं, gx बाय fx, और D नंबर में देते हैं FOG दे देते हैं, FOGX। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा वो कैसे चेक करेंगे आप डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले देखिए, ये 1 पावर लीनियर है और ये 2 पावर क्वाड्रेटिक है। और आप लोगों को भली भांति पढ़ाए हुए थे कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। पूरा बढ़िया से कंटिन्यूटी 1 शॉट दिया हुआ, 1 शॉट में जाके देख सकते हैं। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो आपका जो fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x, मतलब लीनियर दिया हुआ है। और तो मतलब ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लीनियर है तो कंटिन्यूअस होगा। और gx इज इक्वल टू बेटा आपका दिया हुआ है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक लीनियर जो भी है ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तब आपको जाके एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि अगर fx gx कंटिन्यूअस है, देन fx इंटू gx FOG GOF और fx बाय gx। लेकिन gx क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। प्लस माइनस भी लिख लो, f प्लस माइनस g। मतलब अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपोजिट फंक्शन FOG एंड GOF ऑल आर कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन एक लफड़ा होना चाहिए कि नीचे जो है डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो पहला वाला इनटू है, ये कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये आपका A कंटिन्यूअस है, A और D ये दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है। अब आता है B और C पे कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है।
तो आपका बी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है fx बाय जीएक्स, और fx आपका दिया हुआ है 2x और gx दिया हुआ है। ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। नीचे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4, एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होता है फॉर एवरी रियल नंबर। और एक्स स्क्वायर बाय 2 पॉजिटिव प्लस 4 कभी जीरो नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होगा। मतलब बी नंबर भी आपका क्या है? कंटिन्यूअस है। मतलब ए बी डी तीनों कंटिन्यूअस है। तो ये जो आपका सी नंबर है ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो आपको पूछा क्या था? डिसकंटिन्यूअस ही पूछा था। तो अगर आप ऑप्शन मारिएगा तो ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस नहीं पूछा था, डिसकंटिन्यूअस पूछा था। तो आपका ए बी डी कंटिन्यूअस है, लेकिन सी डिसकंटिन्यूअस है। अगर चेक करना हम चेक कर देते हैं। सी दिया है आपका जीएक्स, आई थिंक ऊपर लिखे थे, एफएक्स नीचे लिखे थे। तो gx बाय एफ दिया हुआ है, और आपका gx तो जीरो होगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ये आपका x इज इक्वल टू जीरो पे ये नीचे जीरो हो सकता है। तो ये फंक्शन आपका कहां पे कंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अगर यही क्वेश्चंस में आपको यहां लिख देता कि gx इज नॉट इक्वल fx इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन बोला नहीं है। तो नीचे वाला पार्ट अगर जीरो हुआ तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपका फाइनल ऑप्शन जो है ये क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यही सब टाइप का बाबू ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। ये पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव देते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है बच्चों टोटल हम डिस्कशन करने का कोशिश करते हैं। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। और कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एफओजी जीरो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, लेकिन डिवाइड आपका कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब? जब नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं हो। अगर नीचे वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो बच्चों वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही हुआ था एफएक्स में, क्योंकि वो 2x दिया था। तो 2x अगर नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया तो वो फंक्शन बच्चों क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। जबकि हमको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर वही चीज बोलता है नीचे जीरो नहीं होगा, तब जाकर हम लोग कंटिन्यूअस बोलते, वो फंक्शन डिस। लेकिन जीएक्स आपका क्या हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस 2/4 था। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो स्क्वायर अगर कभी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर प्लस 4 जो है आपका वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आगे बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं। इसी सब टाइप का बच्चों ऑब्जेक्टिव आता है। सेकेंड नंबर एक क्वेश्चन आपका आया था, क्या आया था? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 बाय x माइनस a, और यहां पे लगा दिया था लिमिट x टेंड्स टू। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन आया था। बोला था पहले क्या किया था? लिमिट लगाया था x टेंड्स टू a, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस a, और ये लिमिट जो है आपका 0/0 फॉर्म है। और ये लिमिट में अगर जाइएगा तो ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका होता है क्या? n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये याद रखिएगा, बोर्ड अगर ऑब्जेक्टिव देना है तो जल्दी याद रखिएगा, तो आप जल्दी बना लीजिएगा। अब यहां से n का काम कौन कर रहा है? 5a इंटू 5 माइनस 1। और पता है आपका 5 भी कांस्टेंट है, x ना वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, x वेरिएबल है, बाकी बात सब क्या है? कांस्टेंट है। और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। कुछ बच्चा इसको बनाने के चक्कर में फंस जाता है, जबकि इसको बनाने का जरूरत नहीं है, खटाक बन जाएगा। थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब कुछ एक बच्चा क्या करता है, इसका डिफरेंशिएशन करने के चक्कर में फंस जाता है। सर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका होता है 1/√, माइनस अलग जाता है आगे तो बात। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा दुनिया फॉर्मूला जानता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है? π/2। साइन इनवर्स x बाय साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2 होता है, और उसका वैल्यू π/2 होगा। और π/2 का मतलब ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन खटा का आप 0 लिख दीजिए, बनाने का जरूरत नहीं है। और कुछ एक बच्चा बनाने लगता है, या कुछ एक बच्चा ये भी करता है कि सर इसको सर सेपरेट कर दीजिए, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है। लेकिन टाइम बर्बादी नहीं करना है, तुरंत तुरंत बनाना है। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और को है तो माइनस। जब को का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा, ये दोनों आपका कैंसिल होकर 0 आएगा। लेकिन क्यों इतना दिमाग लगा है, ये आपको आना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। अब यही देखिए लिमिट लगा दिया है,
अगर लिमिट लगा दिया है तो लिमिट का तो इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये कांस्टेंट होगा और लिमिटिंग वैल्यू तो कुछ ना कुछ एग्जैक्ट ही देगा। हम तो कहते हैं कि एग्जाम में बनाना भी नहीं था और ऑप्शन सब इतना बेफालतू सब दिया हुआ था ना, बच्चा फंस जाता है। हम लोग क्यों इसके पीछे दिमाग लगाएंगे? लिमिटिंग वैल्यू है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं था। और ऑप्शन लोग जान के बेवकूफ बनाया था, वो लोग कुछ ना कुछ करके आपको बेवकूफ बनाते रहे। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव खटाक खटाक बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। कुछ एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं बच्चों, पहले पूछा हुआ जो भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव आता है। y इज इक्वल टू लॉग बेस ई और पूछ रहा है कि डिवाइडेड dx क्या, मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अगर x बोल रहा है, क्या कुछ भी दम नहीं है इसमें, आपको क्या लगेगा, चेन रूल लग जाएगा। और यहाँ पे लॉग के अंदर में रूट x है तो चेन रूल लगाना है तो क्या कीजिए, इसका दो तरीका है, हम दोनों तरीका से बताएंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और लॉग का अगर डिफरेंशिएशन होता है 1/x तो चेन रूल लगा दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट x बाय dx। और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x का काम कौन कर रहा है, रूट x, स्क्वायर रूट x, और यहाँ से रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/2x। बच्चों देखो इसको दूसरा तरीका से ही बनाएंगे। y इज इक्वल टू लॉग रूट x दिया हुआ था, डिफरेंशिएशन बोला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉग के अंदर में रूट x है और यहाँ पे क्या है बच्चों, x है। रूट x सेटिंग कर दी और डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन अल्टरनेट तरीका बच्चों एक क्या था, खटाक बन जाता। लॉग में क्या होता है, पावर आगे आता है और लॉग में पावर आगे आता है तो ये x पे पावर हाफ है तो ये हाफ कहाँ आ जाएगा, आगे। और खटाक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1/2 आगे और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो जल्दी बनेगा। तो ये आपको दिमाग लगाना, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें उलझे हुए हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खटाक दिमाग लगा के आपको बनाना पड़ेगा कि log का प्रॉपर्टीज होता है कि पावर आगे आता। अगर किसी को नहीं आता बच्चों लिख लो, log a पे पावर n है तो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे। अगर ये आपको याद रहता, यही 1/2x लाने में इतना समय लगा, लेकिन इतना समय नहीं लगता, प्रॉपर्टीज लगाए खटाक आंसर आ गया। तो ये सब आपको दिमाग लगाते रहना पड़ेगा कितना जल्दी आंसर आ जाए। अब देखो एक बार और तुम लोग का क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है, मतलब बराबर ये सब पूछते रहता है। डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है लेकिन यहाँ पे लिमिट लगा दिया है और x टेंस टू दिया है 1 और x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय x-1। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये आपको दिया। अगर ऑप्शन लिखना है बच्चों, ऑप्शन लिख देते हैं। ये किसके बराबर है, ये 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका n, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, सी नंबर ऑप्शन दिया है n इंटू एक्स की पावर n-1, डी ऑप्शन दिया है 0। हम तो फिर से बच्चों वही बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू जो है कुछ ना कुछ तो एग्जैक्ट ही देगा। अगर वो कुछ ना कुछ एग्जैक्ट देगा तो हम लोग उसको क्यों बनाने जाएंगे, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं मार देंगे कि 0 होगा। लेकिन कुछ एक बच्चा क्या सोचता है कि सर हम लोग बनाएंगे अच्छे से, तो बनाने में आपको समय भी लगेगा, ये नहीं कि बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। x-1 डिवाइडेड बाय x+1 है। देन आपको यहाँ भी पूछ रहा है डिवाइडेड dx, ऑप्शन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सबको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय x-1, लिमिटिंग वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो लिमिटिंग वैल्यू आएगा और लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ अगर कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर आप इसको ढंग से सजाओगे, देखो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर n-1 की पावर n डिवाइडेड बाय x-1। थोड़ा देर यहाँ पहले फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे बच्चों, फॉर्मूला x की पावर n माइनस a की पावर n, x टेंस टू a रहता है तो n इंटू a की पावर n-1 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा n आगे आएगा और 1 पे पावर n, और ये कुछ भी है तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा, 0। तो हम तो कहते हैं कि आप कंसेप्ट सीख जाओ। और पहला ऑप्शन देखो ये सब कितना उलझा हुआ ऑप्शन सब दे देता है, बच्चा लोग ये टिक मार के आ जाता है, सर पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, और अगर लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ देगा तो कुछ ना कुछ लिमिटिंग वैल्यू देगा तो उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। यहाँ भी हम डायरेक्ट टिक मार देते 0, वहां भी डायरेक्ट टिक मार देंगे 0, बनाने का जरूरत ही नहीं है। अब थोड़ा देर पहले देखो क्वेश्चन रिलेट करके दे रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखे थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू, अगर आपको π/2 याद है तो डायरेक्ट π/2 का 0 कर देंगे या दोनों को करेंगे। तो चलिए ये आपका बोर्ड में पूछा हुआ है, कितना बार रिपीट किया है, तो ये आपका बन गया नॉर्मल। लेकिन अगर आप इसको बनाने का कोशिश करोगे तो इसमें चेन रूल लगेगा और चेन रूल लगने में काफी टाइम लगेगा। तो फिर आप ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में बना रहे हैं तो आपको फिर टाइम लगेगा। तो हम लोग को हमेशा प्रॉपर्टीज लगाना है कि सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक इनवर्स को चेंज कर देते हैं कॉस इनवर्स में,
तो ये x माइनस वन ऊपर चले जाएगा x प्लस वन, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है तो उल्टा हो गया, और साइन इनवर्स को रहने देते हैं, तो यहाँ पे आपका वही था x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, यहाँ देख लो बच्चों थोड़ा दिखने में, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अगर दिक्कत है तो x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन था साइन इनवर्स के अंदर में। तो अगर साइन इनवर्स था तो हमको पता है कि साइन इनवर्स x के साथ कॉस इनवर्स x आएगा, तो क्यों नहीं सेक को कॉस में चेंज कर दो, या सर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स भी तो पाई बाई 2 होता है, तो बेटा इसको रहने दो, साइन इनवर्स को पलट दो। और शायद आपको अगर पता है, अगर दोनों देख लो दोनों बराबर, अगर ये y है तो ये भी y है, अगर ये z है तो ये भी z है, और साइन इनवर्स x प्लस z नहीं मानो, y नहीं मानो, y पहले से दिया, और कॉस इनवर्स समथिंग जो बराबर हो साइन इनवर्स, तो उसका वैल्यू आपका होता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा 0। तो ये सब क्वेश्चंस आपका ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है, इसको बनाने के पीछे भागोगे तो फिर समय काफी लगेगा, तो बनाने का जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बनाते चलेंगे। तो टेक्निक होता है, ऑब्जेक्टिव अगर आप जल्दी बना रहे हो, अगर पता चला कि उसको हम पूरा बनाने लगेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसमें चेन रूल लगेगा, और चेन रूल इतना आसान नहीं है। और ये लॉग वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, कुछ एक बच्चा क्या कर रहा था, चेन रूल लगा रहा था, जैसे वहां पे हम बोल रहे थे चेन रूल लगाने में समय लगेगा, लेकिन नहीं, लॉग में पावर आगे आ जाएगा, और लॉग में जैसे पावर आगे आएगा तो तुरंत आंसर आ गया 1/2x, क्यों चेन रूल लगाएंगे, समय बर्बाद करेंगे। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको प्रॉपर्टीज आता है तो आपका जो है इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन देखिए इनवर्स ट्रिगो का जितना भी क्वेश्चन, ज्यादातर वो लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि उसमें वो आपको चेक कर रहा है कि आपको प्रॉपर्टीज आता है या नहीं आता है, तो आपका चेक भली भांति करेगा, प्रॉपर्टीज आना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव अच्छा भी रहता है, कुछ एक नॉर्मल भी रहता है। और देखिए 7th नंबर, y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा बढ़िया है, देन dy बटे dx। और भी क्वेश्चंस लिखते हैं बच्चों। 8 नंबर, the derivative of cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ये सब भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये थोड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। 9th नंबर बच्चों लिख रहे हैं, इफ x पैरामेट्रिक है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी क्यूब, देन जान के ये लोग आपको क्या करेगा, उलझाएगा, d2y बटे dx 2 क्या होगा। और पहला अगर ऑप्शन इसका लिखना है तो हम लिख देते हैं 3/2, बी नंबर ऑप्शन आपको लिख देते हैं 3/4t, सी नंबर ऑप्शन आपका लिखते हैं 3/2t, और डी नंबर ऑप्शन आपका देते हैं 2/3t। एक बार इसको आप लोग तब तक ट्राई कीजिए, तब तक हम क्वेश्चंस कुछ एक लिख देते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, देन dy बटे dx इज इक्वल टू व्हाट। ग्यारह नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेट किया है। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1 बाय x, और x बिलोंग्स टू दिया है 1 से 3, और देन पूछ रहा है, इफ लिख दीजिए, इफ fx इज इक्वल टू देन आपको बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ c फॉर विच MBT। और ऑप्शन अगर लिखना है तो ऑप्शन लिख देते हैं 1, बी नंबर ऑप्शन दिया है √3, सी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 2 दिया है, और डी नंबर ऑप्शन हम नन लिख देते हैं, अगर मैच नहीं किया तो नन हो जाएगा। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों रिपीट करते रहता है, आपको दिमाग बस लगाना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, MBT से है, मीन वैल्यू थ्योरम से है। अब देखो बच्चों यहाँ से y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx। इसका जो है, कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर पूरा में चेन रूल लगा दीजिए, पूरा में चेन रूल लगाने में थोड़ा समय लगेगा, तो मेरा मानना है कि या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड अगर है, और लॉग जो है क्या होता है, डिवाइड से माइनस हो जाता है, a माइनस लॉग बी, तो लॉग a माइनस लॉग बी। या आप ये कर सकते थे
कि सर log a बाय बी, log a माइनस बी ये सबसे बेटर है। कुछ बच्चा उसमें पूरा में चेन रूल लगाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। अब जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बटे डी एक्स और डी बाय डी एक्स लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लॉग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय एक्स, लेकिन लॉग के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और लॉग के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको क्या करना है हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेटिंग कर देना है, चेन रूल लगा देना है, जो उसके अंदर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस यहाँ भी आप वही करो, यहाँ भी डेरिवेटिव कर दिए हैं, यहाँ भी लगा दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी आप क्या डालो, जो उसके अंदर है वो डालो। अब डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। और log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस इसका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। अब दोनों जगह से आप क्या करो 2x कॉमन ले लो, और दोनों जगह से अगर आप 2x कॉमन लोगे तो यहाँ भी माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब उसके बाद आप माइनस भी अगर चाहते कॉमन लेने तो माइनस 2x कॉमन ले लीजिए, तो दोनों जगह आपका प्लस हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। इधर करते हैं बच्चों सॉल्यूशन, एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 1 और 1 2, और मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टाइम थोड़ा सा लगेगा, टाइम के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको बोला है कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में करना है, कॉस इनवर्स x के। और ये कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, x के जगह यहाँ टेन थीटा पुट कीजिए। जब x के जगह टेन थीटा पुट करो, नहीं कॉस थीटा पुट करो, अगर x के जगह कॉस थीटा पुट करोगे तो x के जगह पुट x इज इक्वल टू, जिसको नहीं आता इन्वर्स को बता देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा। और ये कॉस और कॉस इनवर्स खत्म होकर 2 थीटा, और थीटा की जगह फिर से कॉस इनवर्स x रख दो, नहीं तो आपको याद होना चाहिए। तो 2 कॉस इनवर्स x बाय ये, और ये कांस्टेंट कहाँ आएगा आगे। और देखो जैसे तुम लोग पहले पढ़ा था dx बाय dx कितना होता है 1, मतलब सेम के रिस्पेक्ट में अगर किया जाता है dx बाय dx 1 होता है, तो cos इनवर्स x बाय डी कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 2। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों अगर पूछे तो बहुत आसान टाइप का ही क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए, बस दिमाग कुछ लगाना चाहिए। 2 cos नहीं आता है तो बना लीजिए। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या झोल है, कि आपको क्या बोला है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, देन सेकेंड ऑर्डर पूछा। अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछता तब तो सही था, लेकिन पूछा क्या है सेकेंड ऑर्डर, तो पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, देन जाके आप सेकेंड ऑर्डर निकालिएगा। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे तो dx बाय dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt स्क्वायर बाय dt, यहां से कितना हो जाएगा dx बाय dt आपका कितना हो जाएगा t स्क्वायर, पावर आगे आएगा एक पावर घट जाएगा। इसी तरह से dy बटे अगर तुम dt करोगे तो dy बटे dt इज इक्वल टू हो जाएगा t क्यूब बाय, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। पावर आगे आता है, मेरा तो वही तरीका है कि पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आता है एक पावर डाउन हो जाता है। अब आपका दोनों चीज आ गया, ये dy बटे dt आ गया और ये dx बटे dt आ गया। अब कुछ बच्चा के दिमाग में क्या आता है कि सेकेंड ऑर्डर सर निकालना है, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। एक बार इसको और कर दीजिए और इसको एक बार और कर दीजिए, नहीं आपका dy बटे, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप फर्स्ट ऑर्डर पहले आपको dy बटे dx निकालना पड़ेगा, देन जाके फिर करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, dy बटे dx निकालते हैं। तो dy बटे dx का मतलब dy बटे dt कर दो ऊपर, और dx बाय dt कर दो, और dt dt कट के क्वेश्चन फिर वहीं पहुंच जाएगा, ये dt और dt कट जाएगा, क्वेश्चन वही आ जाएगा। और dy बटे dt का वैल्यू आपका आया है 3t स्क्वायर, और इसका आया है आपका 2t, एक t कैंसिल हो जाएगा तो 3t बाई 2। ये जो आपका आया है ये dy बटे dx आया है, और आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। आप जो कुछ बच्चा सोच रहा है कि सर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर निकाल के डिवाइड नहीं करेंगे। अब जाके तुम्हारा dy बटे dt को dx बटे dt से डिवाइड किया तो dy बटे dx आया। अब जाके फिर से इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग को x करना,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, टी के रिस्पेक्ट में अब नहीं कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको अगर आज के बाद जब भी पैरामीटर हो टी में हो या थीटा में हो और सेकेंड ऑर्डर निकालने बोले तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर निकाल लो, तब उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा और ये dt/dx हो जाएगा। और यहां से देखो dx/dt कितना दिया हुआ है, अगर वहां से एक दिमाग और लगा सकता है, ये क्या करो dt को नीचे ला लो तो dx/dt, और dx/dt का वैल्यू कितना आया है 2t, और 2t जब रखोगे यहाँ पे 1/2t तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/4t, और आपका 3/4t ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों बी है। और अगला क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, y = tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। इसमें भी आप ये नहीं कि सर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, चेन रूल लगा देंगे, नहीं लगाना बेटा। यहां से आपको क्या करना है, y = tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और इसका फॉर्मूला होता है, और ये भी आपको क्लास में 50 बार टेक्निक बता चुके हैं कि 1 - cos और 1 + cos दोनों बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन जब माइनस रहता है तो साइन को बुलाता है, जब माइनस रहता है तो साइन को बुलाता है 2 sin स्क्वायर x/2, और प्लस रहता है तो खुद आता है 1 + cos में 2 cos स्क्वायर x/2, और ये 2 और 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बेटा आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, और tan स्क्वायर x/2 पे रूट लगा हुआ है, और रूट हटेगा तो tan x/2, और tan इनवर्स और tan कैंसिल होके x/2 आएगा, तो y बराबर तुम्हारा आ गया x/2, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1/2 आगे आएगा, और dx/dx 1 होता है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस ये है कि अगर आपको मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चंस दे दे ऑब्जेक्टिव में, बढ़िया क्वेश्चंस बन जाता है बच्चों। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों डिस्कशन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, आउट करके वीडियो को नोट कर लो, बाकी बात तो फिर आगे उस क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम से। मीन वैल्यू थ्योरम में लफड़ा क्या है कि आपको रोल्स थ्योरम होता है, रोल्स थ्योरम, दूसरा होता है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, तो दोनों थ्योरम आपको चेक करना पड़ेगा। अगर रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर जैसे जीआईएफ फंक्शन है तो जीआईएफ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, तो अगर जीआईएफ फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो कभी भी एमवीटी फॉलो नहीं करेगा। एमवीटी का रूल होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन बोलता है कि अगर fa इज इक्वल टू एफ बी हो, fa किसके बराबर हो, एफ बी के बराबर अगर हो, तो अगर fa इज इक्वल टू एफ बी हुआ, क्या fa इज इक्वल टू एफ बी, देन रोल्स थ्योरम वैलिड करेगा। क्या होगा बच्चों, fa जब किसके बराबर हो, एफ बी के बराबर, देन रोल्स थ्योरम वैलिड करेगा। लेकिन fa जब एफ बी के बराबर नहीं होगा तब जाके कौन सा थ्योरम वैलिड करेगा, लैग्रांजेज मीन थ्योरम। इतना ही अंतर है, दोनों सेम ही चीज बोलता है, दोनों सेम बोलता है। एफ क्या बोलता है कि मतलब एमवीटी जो है फाइनल क्या बोलता है कि मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट में 1 से 3 क्लोज ब्रैकेट है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि लास्ट छोर पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता नैरो पॉइंट पे। फिर जाके क्या बोलता है कि सी का जो वैल्यू निकालना है वो चेक करना पहले इसमें क्या होगा। अगर किसी को एमवीटी क्लियर नहीं है तो हम लिख देते हैं, एमवीटी में क्या होता है, पहला कंडीशन कि एफ जो होना चाहिए कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट ए बी, और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में। देन क्या होता है, पहला कंडीशन यहाँ पे रोल्स क्या बोला था, रोल्स थ्योरम बोला था कि एफ इज इक्वल टू, अगर एफ बी हुआ तो, अगर एफ बी के बराबर हुआ तो रोल्स थ्योरम, और एलएमवीटी लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी क्या बोला था कि एफ किसके बराबर नहीं हो, एफ बी के बराबर नहीं हो। पहले ये आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर एफ बी के बराबर हो गया देन रोल्स थ्योरम आरटी वैलिड करेगा, और एफ नॉट इक्वल टू एफ बी होगा तो लैग्रांजेज होगा। बाकी बात फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये सब दोनों आगे बोला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर एफ इज इक्वल टू एफ बी हुआ देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, और ये सी जो है आपका ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर एफ इज इक्वल टू एफ बी हुआ बच्चों, सुनो ढंग से, तो एफ इज इक्वल टू एफ बी देन रोल्स थ्योरम वैलिड करेगा, और एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। अगर एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा तो एफ डैश सी इज इक्वल टू बच्चों
एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यहां से भी तुम्हारा सी का वैल्यू ए और बी के बीच में लाई होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब ए और सी जो है ए और बी के बीच में लाई करेगा, मीन माध्य हिंदी होता है। अब पहले चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि ये 1 से 3 दिया है। अगर 0 दे देता तो 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए ये इंटरवल जो दिया है 1 से 3 दिया है, तो 1 से 3 में कंटिन्यूअस है। तो 1 से 3 में पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1 से 3 क्लोज इंटरवल। 0 नहीं ले सकते, और 1 से 3 में कभी 0 आता भी नहीं, और 0 पे ये लफड़ा करेगा, नीचे 0, डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये डिफरेंशिएबल भी है, एफ डैश मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज डिफरेंशिएबल कौन सा ब्रैकेट में? ओपन ब्रैकेट में, और ओपन ब्रैकेट मतलब 1 से 3। तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और आपको पता होगा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब चेक करना है थर्ड कंडीशन, एफ ए और एफ बी। अगर एफ ए और एफ बी बराबर हुआ देन रोल्स थ्योरम, क्योंकि एमवीटी सिर्फ बोलता है, एमवीटी में 2 थ्योरम आता है, एक रोल्स और लेनांजेस। अब क्या करते हैं, F1 निकालते हैं, क्योंकि यही तो पॉइंट है ए और बी। F1 निकालोगे बेटा 1 बाय 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, और F3 निकालोगे तो 3 प्लस 1 बाय 3 करो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बाय 3, तो कितना आ जाएगा 10 बाय 3। देखो यहाँ पे आपका एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आया। अगर नहीं ये आया तो क्या थ्योरम वैलिड करेगा? एमवीटी वैलिड करेगा। अगर इक्वल आ जाता तो कौन थ्योरम वैलिड करता? रूल्स। नहीं आया। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस। अगर रोल्स होता है तो डायरेक्ट एफ डी सी बराबर जो, लेकिन रोल्स कब होता है? जब एफ ए किसके बराबर हो जाता है? दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है। और एफ डैश सी से पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 एफ एक्स कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो यहां से बच्चों एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। इतना आना चाहिए आप लोग को, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ डैश सी कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स के जगह सी रख दो, और एफ बी का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? F3 माइनस F1, क्योंकि अपने लोग का बी का जो काम कर रहा है तो बी का काम 3 कर रहा है और ए का काम 1 कर रहा है। F3 माइनस F1 फंक्शन ऑफ 3 माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। और यहां से बच्चों सॉल्व करते हैं, F3 का वैल्यू जो आपको निकला था, कितना निकला था? F3 का वैल्यू 10 बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और 1 माइनस 1 बाय सी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, और 1 माइनस 1 बाय सी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4 बाय 3 इंटू 2। कट करोगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया? 2 बाय 3। तो ये आपका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करो, ये सी आ जाएगा, सी लाना बहुत आसान काम है, इसको मिटा रहे हैं बच्चा, इसका ऑप्शन देखना देख लो, या नीचे हम सॉल्व करते हैं। यहां से नीचे आते हैं, ये माइनस 1 बाय सी स्क्वायर रहने दो, और ये 1 को उधर लेके जाओ, और 1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2 में से 3 गया, कितना हो गया? माइनस 1 बाय 3, माइनस माइनस कैंसिल, और यहां से पलट दो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो कुछ बच्चा क्या सोचता है, सी का वैल्यू सर प्लस माइनस रूट 3 लीजिए। क्यों? क्योंकि सही बात है सर, स्क्वायर अगर हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो लेकिन हम लोग सिर्फ सी का वैल्यू रूट 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहां से कहां लाई करेगा? 1 से 3 के बीच में। लेकिन c इज इक्वल टू माइनस रूट 3 नहीं ले सकते हैं बच्चों, ऑप्शन में भी नहीं दिया है। नहीं तो ऑप्शन में अगर प्लस माइनस रूट 3 दिया रहता तो हम लोग प्लस माइनस टिक नहीं मारते, और नहीं ऑप्शन होगा वो। क्यों? क्योंकि c का वैल्यू प्लस माइनस आया है, क्योंकि स्क्वायर हटा है, रूट लगा है प्लस माइनस, लेकिन c का वैल्यू जो है दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 और 3 के बीच में बेटा हुआ तो ऑप्शन सही है, तो 1 और 3 के बीच में पॉजिटिव नंबर होगा। रूट 3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो वो 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है। लेकिन माइनस रूट 3 अगर लोगे तो ये माइनस रूट 3 नहीं ले सकते हैं, ये माइनस रूट 3 बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोई उसके बीच में लाई नहीं करता है। तो अगर आपका एक ऑप्शन प्लस माइनस रूट 3 दे देंगे तो वो आप टिक नहीं मारोगे, नहीं तो फिर वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम हम क्लियर कर दिए कि मीन वैल्यू थ्योरम पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस, हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 0 पे नहीं था, 0 लिया भी नहीं है ये बीच में। बाकी बात आपको एफ ए और एफ बी पे मेन है। अगर एफ ए और एफ बी बराबर हुआ देन रोल्स थ्योरम, और एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हुआ देन क्या होगा? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। और यहां से हम लोग चेक कर दिए बच्चों कंटिन्यूअस है। तो यही सब टाइप का बच्चों ऑब्जेक्टिव आता है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन सब बनेगा। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कहीं से जन्म नहीं लेता है बोर्ड में, उसी में आपको घुमा के ही ऑब्जेक्टिव देता है। कुछ एक ऑब्जेक्टिव बच्चों और लिखते हैं।
11 ऑब्जेक्टिव हुआ है, कुछ ऑब्जेक्टिव और लिखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो फेमस है जो कि हम क्लास में भी पहले करवा चुके हैं, हम अपने से दे रहे हैं। इफ x की पावर 2 y की पावर 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर 7, देन बोलता है कि dy बटे dx क्या होगा। इसका ऑप्शन अगर लिखना है लिख देते हैं y बाय एक्स, b माइनस वाई बाय एक्स, c y और dx। जल्दी से ट्राई कर दो। हम तो इसको डायरेक्ट टिक मार देंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, कोई इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओगे फिर समय वेस्ट होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुतों बार पूछा है, हम तो यही रट्टा मरवाएंगे अभी। x की पावर लिखना लिख दो, ये भी जेईई के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में पूछा होगा। देन dy बटे dx क्या होगा, इसका भी ऑप्शन लिखते हैं। ये क्या दिया था बोर्ड वाले का ऑप्शन क्या है देख लो, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, b एक्स वाई, c x बटे वाई, d दिया था y बटे x। जिसको ट्राई करना है ट्राई करो, बाकी बात लास्टली हम इसको डायरेक्ट टिक मार के खत्म कर देंगे। और 10 का डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, एक बार 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। अब ये सब तो बताएंगे नहीं, मतलब घुमा फिरा के ये लोग ना काफी बार ट्राई करते रहता है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, यही घुमाते रहता है। देखो यही क्वेश्चन आपको घुमा दिया। साइन इनवर्स एक बार यही क्वेश्चन इसके पहले भी करवा चुके, यही घुमाते रहता है। देन बोल रहा है कि dy बटे dx क्या होगा। जल्दी जल्दी कर लो। ऊपर वाला को हम लोग फॉर्मूला ही बता दिए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे, x की पावर m y की पावर x करके। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जो है y बटा x रट्टा मारे थे। बाकी बात एक बार क्लास नोट देख लीजिएगा, क्लास नोट में एक्सप्लेन किए हुए थे शायद, यूट्यूब पे भी अगर लेक्चर डाले थे शायद, यूट्यूब लेक्चर देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन का, उसमें पूरा ये प्रूफ कर दिए थे। बाकी बात आपको ये याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी ना ऑब्जेक्टिव तुम जल्दी बनाओगे। अगर टोटल ऑब्जेक्टिव तुम बनाने लगोगे फिर समय भी तो लगेगा। तो कुछ एक चीज तुमको याद रहना चाहिए, कुछ एक चीज याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव जल्दी बनेगा, समझे ना। ये हम डायरेक्ट याद किए होंगे y बटे एक्स, और इसका कैसे याद रखोगे बता देते हैं। देखो 2 पावर है 5 पावर है, और x स्क्वायर y है, y की पावर 5 है, और जुड़ गया है, पावर कितना हो गया 7 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव पक्का याद कर लो, आएगा ही आएगा। तो 7 हो गया y बटे एक्स। यहाँ भी देखो वही है, x की पावर, ये स्टैंडर्ड है, याद कर लेना है। इसका भी आंसर y बटे एक्स। तो x की पावर m, y की पावर n, तो x प्लस y की पावर m प्लस n, तो मतलब पावर जुड़ गया तो y बटे एक्स। अब ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले करवाए हुए थे, वहां पे क्या था, x माइनस 1 था, x प्लस 1 था यहाँ पे। अब देखो ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है, इसको चेंज कर दो ना। सेक इनवर्स को क्या करो, कॉस इनवर्स में चेंज कर दो। बनाने का कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन। सब्जेक्ट बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो वो ऑब्जेक्टिव से ही बनना चाहिए। और जब 2016 में 17 में बहुत बच्चा कंप्लेंट किया कि सर ये सब क्वेश्चन जेईई अधिक मतलब बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में आ गया सर, ये नहीं आना था, लेंदी है। लेकिन हम पढ़ाते टाइम ही बता दिए थे कि आंसर y बटे एक्स होगा। इस टाइप का जितना भी पैटर्न है y बटे एक्स आंसर होगा। तो इसमें कोई टीचर का ना गलती है ना बोर्ड का गलती है, सबको पता है आंसर इसका याद रहना चाहिए। तो y बटे एक्स, ये लेंदी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। और ये भी आपका ये नहीं है कि सर चेन रूल लगाएंगे बनाएंगे, तब तो टाइम लगेगा ही, तब तो फंस जाओगे। इसको डायरेक्ट बना दो, साइन या तो सेक को चेंज करो या तो साइन को। अब देखो दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको अगर कोई बच्चा डीपली बनाएगा तो फिर उसको समय लगेगा, तो उसको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आना था, ऐसा वैसा ये वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है, 15 नंबर लिख रहे हैं हम। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और x का वैल्यू जो है 0 से पाई बाई 2 लिया है, देन बोल रहा है f डैश पाई बटे 6 क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन से ट्राई करो बच्चों जल्दी से। -1/4 ऑप्शन है, फिर -1/2 है, फिर सी नंबर में 1/4 है, डी नंबर में ऑप्शन 1/2। बहुत लाजवाब क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो फिर कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन हार्ड है, ये है वो है, जबकि क्वेश्चन सब आपका नॉर्मल लेवल का ही रहता है। क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड रहता है, आपको जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए। यही सब टाइप का क्वेश्चन सब बच्चों पूछते रहता है। 16 नंबर में द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स
2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हैं, ए में 0, बी में 1, सी में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी में ऑप्शन दे रहे हैं माइनस दे देते हैं, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ट्राई करो बच्चों, ट्राई करोगे तो वही कुछ हो पाएगा, नहीं कोई दिक्कत हो जाएगी। बकवास क्वेश्चन सब आता है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये रूल वो रूल, उसी में उलझा के रख ले जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर बच्चों समझ में आया होगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड 1, इससे पहले क्वेश्चन आज ही के लेक्चर में करवाए हुए हैं। 1 माइनस कॉस एक्स दिए तो उसका फॉर्मूला लिख दिए, अब 1 माइनस साइन एक्स दिए तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब ये चीज आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। एक चीज इसमें और थोड़ा डीपली लेके चलेंगे बच्चों। डीपली क्या है कि x का वैल्यू कहां से कहां दिया है, 0 से पाई, तो x बाय 2 कहां से कहां हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4। और हम क्लास में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, 11th में भी 12th में भी, साइन का वैल्यू पाई बाय 4 पे √2 होता है, 1 बाय √2 होता है, कॉस का वैल्यू भी क्या होता है 1 बाय √2। ये आपका लाइन पाई बाय 4 है और इसके नीचे हमको ये लेने बोला है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे कौन बड़ा होता है, साइन छोटा होता है किससे, कॉस से। ये याद रहना चाहिए। तो ये नीचे वाला पार्ट में, पूरा नीचे वाला पार्ट में कॉस बड़ा होता है और ऊपर वाला पार्ट में कौन बड़ा होता है, साइन। और टेक्निक भी हम बता देते हैं, जिसको नहीं आता हो, पहली बार सुन रहा हो, जो बच्चा अपना पहले पढ़ा हुआ उसको आता होगा। cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए बड़ा। या एक तरीका और है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, और लेकिन ये लाइन जो डाले हैं पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय √2 होता है, उस पे तो दोनों बराबर होगा, तो उसके नीचे cos पड़ा होता है और उसके ऊपर कौन होता है, साइन। लेकिन अपना जो x का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 दिया था, लेकिन जब फॉर्मूला लगाए तो x बाय 2 हो गया, तो हम लोग 0 से पाई बाय 4 और उसमें cos बड़ा होगा, इसीलिए हम cos को पहले लिखे हैं। तो प्लस में तो लफड़ा नहीं है, cos a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो या a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, लेकिन cos a माइनस बी लिखे, क्योंकि साइन a माइनस साइन बी भी तो लिख सकते हैं, लेकिन cos को आगे लिखे क्योंकि cos बड़ा है, साइन छोटा है। एक बात। बाकी बात, कुछ बच्चा क्या सोचता है कि सर रूट को स्क्वायर खा जाएगा। स्क्वायर रूट को कभी भी, रूट को स्क्वायर कैसे खाएगा, नहीं खा सकता है, वो खाता नहीं है। रूट कभी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मॉडुलस लगता है, और मॉडुलस के लिए हम लोग cos बड़ा है तो उसको आगे लिखे हैं, साइन को बाद में लिखे हैं। और ये हम आपको क्लास में भी पहले डिस्कशन कर चुके हैं, cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब आगे आपका tan है, अंदर में cos है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो cos से क्या कीजिए, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाय 2, और यहां से tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब जाके ये दोनों कैंसिल होकर आपका क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पाई बाय 4 का डिफरेंशियल 0 और एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, लेकिन माइनस है तो माइनस। अगला क्वेश्चन बच्चों आना चाहिए, x के जगह अगर आप tan थीटा पुट करोगे तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, वहां भी वही करेंगे, ये होता है 2 tan इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला किसका होता है 2 tan, और सेम नंबर है, अगर सेम नंबर के रिस्पेक्ट में करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। तो यही सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन से उलझा के देता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सब टेक्निक आना चाहिए सिंप्लीफाई करने। इसको नोट कर लो बच्चों, सिंप्लीफाई करने अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए सर, सिंप्लीफाई कैसे करना है, नहीं करना है सर, वो अगर आएगा तो जल्दी बनेगा। अब देखो यही जो भी करवाए थे, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 हो जाता है, यही पे देखो क्या उलझा के क्वेश्चन दे सकता है, मे भी, मतलब उम्मीद करते हैं कि दे सकता है। जैसे y इज इक्वल टू लिख दिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट इनवर्स, ये दे दिए, और पूछना वही है आपको, देन dy बटा dx क्या होगा, मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा उलझा दिया गया। क्वेश्चंस कोई बड़ा बात नहीं है, tan इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, ये बात हमको पता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 3 वैल्यू होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है,
और अगला आपको क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, तीनों पाई बाय 2 होता है। तो मतलब टेन इनवर्स के साथ कॉट इनवर्स आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आपको तो जल्दी बनना चाहिए। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको रहने दीजिए। अब कॉट इनवर्स जो है, कॉट इनवर्स निगेटिव फेंकता है, किसके साथ फेंकता है, पाई के साथ फेंकता है। ये बात आपको हम बताए कि टेन इनवर्स मतलब दो कैटेगरी होता है, एक साइन इनवर्स का कैटेगरी होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, एक कॉस इनवर्स कैटेगरी होता है 0 से पाई। निगेटिव नहीं होता कॉट इनवर्स कभी, तो निगेटिव फेंकेगा किसके साथ, पाई के साथ। अब ये टेन इनवर्स हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों मिलके अब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 में से पाई घटेगा, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आंसर मार देना 0। और आपको ऑब्जेक्टिव में ये लोग उलझा के क्या दे देगा, 0 ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा, सी में दे देगा 1 बाय ये, और डी में क्या लगा देगा माइनस, उलझाएगा ये लोग। लेकिन हम लोग आंसर क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स निगेटिव फेंका पाई के साथ, और टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा, पाई डिफरेंशिएशन 0 होगा बच्चों। यही सब टाइप का बच्चों ऑब्जेक्टिव आता है, घबराने का कोई जरूरत नहीं, अच्छे से देख लीजिए, बाकी क्लास में डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।